प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। अभी जो भाई और बहनों आपने वीडियो देखा ना, ये व्यक्ति एक बजरंग दल वाला है, ठीक है। तो एक जगह सभा हो रहा था, प्रार्थना आराधना हो रहा था, तो वहाँ का जो पास्टर होगा ना, वो कह रहा होगा कि देखिए मेरे को जितना वचन पता है ना कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी का निंदा ना करना, तो मुझे जितना पता है कि वहाँ का जो पास्टर होगा कि ये चीज़ ज़रूर कह रहा होगा कि दुनिया में ऐसा और कोई परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धार के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा प्रभु है, एक ऐसा परमेश्वर है जो मार्ग, सत्य और जीवन उसी के पास है, और उसके द्वारा और किसके पास ऐसा शक्ति नहीं हो सकता, ऐसा कहना होगा। उस वहाँ का जो पास्टर होगा उनका ये कहना होगा। लेकिन यदि वह पास्टर वचन जानता है तो किसी का निंदा नहीं करेगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये कहता है कि वो लोग कहते हैं, ईसाई लोग कहते हैं कि हमारे देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति यीशु मसीह है, ऐसे वो पास्टर कह रहा है। ये उस व्यक्ति का कहना है। लेकिन मुझे जितना वचन पता है तो मुझे इतना पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी का निंदा ना करना। तो मेरे ख्याल से वो पास्टर उसका निंदा नहीं किया होगा। तो चलिए अब उस व्यक्ति का बात करते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि यीशु मसीह में क्या शक्ति है? ईसा मसीह में शक्ति है। अरे ईसा मसीह में क्या शक्ति है? जो खुद कील पे लटका हुआ है, जो खुद कील पे लटका हुआ है। तो मेरे दोस्त, यीशु मसीह में जो शक्ति है ना, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। हाँ मेरे दोस्त, तो वो व्यक्ति जो है ना, वो एक बजरंग दल वाला है। तो वो किसे पूछता है? हनुमान नामक एक देवता जो है, उसे देवता मानते हैं, तो उसे पूछता है। तो मेरे दोस्त मैं कह दूं, देखिए उन दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के पास असंभव शक्ति था, यीशु मसीह के पास अनगिनत शक्ति था, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब देखिए शक्ति वो लोग जो बजरंग दल वाला सब है उसे इसीलिए बलवंत मानते हैं ना, वो इतना शक्तिशाली उसे इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसने एक पहाड़ उठा दिया था। लेकिन उसने पहाड़ को किस लिए उठाया? देखिए जब राम को बाण लगा था ना, राम जब पूरा मरने वाला था, तब हनुमान जो था ना वो पूरा चिंतित हो गया कि मैं इसे कैसे बचाऊं, मैं अपने प्रभु को कैसे बचाऊं, क्योंकि राम को वो प्रभु मानता है। अब देखिए अगर उसके पास शक्ति होता, वो सच में देवता होता, देखिए मैं आपका निंदा नहीं कर रहा हूँ, उसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, वो सच में अगर देवता होता तो उसके पास शक्ति होता तो वो राम को खुद ही बचा लेता ना। अब देखिए लेकिन वो पूरा चिंतित हो गया, वो राम को नहीं बचा पाया। फिर एक वेद आता है और उससे कहता है कि तुम उस पर्वत को जाना और उस संजीवनी को लेके आना। तो हनुमान वहाँ जाता है उस संजीवनी को लेने के लिए, लेकिन जो संजीवनी उसको चाहिए वो उससे पहचान नहीं पाता है। अब उसके पास यदि शक्ति होता तो उस संजीवनी को पहचान जाता और लेके चला आता, लेकिन वो नहीं पहचान पाता है। लेकिन वो क्या करता है? अपने शारीरिक जो बल होता है उसको प्रयोग करता है और उस पहाड़ को उठा के लाता है। वैसा करता है ना, पहाड़ को उठा के लाता है, तब वो वेद जाता है, उस संजीवनी को तोड़ता है और उससे राम को चंगा करता है। हाँ मेरे दोस्त, अब देखिए पहाड़ को उसने उठा लिया। वो किस चीज़ से उठाया? वो अपने जो शारीरिक बल था उससे उठाया। अब यीशु मसीह की बात करते हैं। जब यीशु मसीह अपने जीवन में, लाजर नाम का एक व्यक्ति था, वो 4 दिन से मरा हुआ था, ठीक है, वो 4 दिन से मरा हुआ था। लेकिन उसकी बहन गई यीशु मसीह के पास और कही, हे प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई कभी ना मरता। वो 4 दिन से मरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह कब्र के पास गया और कहा, लाजर बाहर आ जाए। जो व्यक्ति 4 दिन से मरा पड़ा हुआ था वो जिंदा और जीवित कब्र से बाहर आ गया। हाँ मेरे दोस्त, ये देखिए ये प्रभु यीशु मसीह का शक्ति है, और ये शक्ति है आत्मिक शक्ति है। हाँ मेरे दोस्त, अब देखिए जो इंसान अपने यीशु मसीह का जो जीवन है ना, यीशु मसीह के जीवन में एक ऐसा इंसान आया जो जन्म से अंधा था। हाँ मेरे दोस्त, जन्म से अंधा था, कभी नहीं देखा, वो माँ के गर्भ से ही अंधा था।
वो व्यक्ति को यीशु मसीह ने मिट्टी छाना और उसके आँख में लगा दिया और उस व्यक्ति को कहा जाकर शीलो के कुंड में धो ले। तो व्यक्ति गया और धो लिया और वो इंसान जो जन्म से नहीं देखा था, अपने माँ के गर्भ से अंधा पैदा हुआ था, वो इंसान देखने लगा। ये है यीशु मसीह का शक्ति और यह शक्ति है आत्मिक शक्ति। मेरे दोस्त, इसीलिए वचन कहता है कि तुम आत्मिक में जियो, क्योंकि शारीरिक जो होता है ना, ये जो शरीर हमारा होता है ना, शरीर ऐसा चीज़ है, शरीर के द्वारा हम पाप करते हैं। हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन में शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया, वो किसी को मारा नहीं, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसने परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर ने जो चीज़ प्रभु को बताया, यीशु मसीह को जो बताया, वही सब हम सब को बताया। हाँ मेरे दोस्त, इसीलिए यीशु मसीह ने अपना शारीरिक बल का यूज नहीं किया। क्या यीशु मसीह के पास शारीरिक बल नहीं होगा? मेरे दोस्त, यीशु मसीह के पास भी शारीरिक बल था, लेकिन उसने शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया। इसलिए मेरे दोस्त, यीशु मसीह जो है ना, वो सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह ही ऐसा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही एक ऐसा खुदा है जो मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह है। हाँ मेरे दोस्त, इसीलिए हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मेरे दोस्त, उसके द्वारा जो उद्धार करता ना, उसका अलावा और कोई नहीं वो उद्धार करता, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में एक यीशु मसीह दुनिया में एक प्रथम इंसान थे जो एकदम शुद्ध और पवित्र थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनको चुना, क्योंकि मेरा बेटा शुद्ध और पवित्र है। इसी के लहू के द्वारा हर एक मानव जाति का जो पाप है वो क्षमा हो सकता है, क्योंकि मेरा बेटा शुद्ध और पवित्र है, उसका लहू शुद्ध और पवित्र है। इसी के लहू के द्वारा, इसी शुद्ध पवित्र लहू के द्वारा हर एक मानव जाति का पाप जो है वो क्षमा हो सकता है। ये परमेश्वर को पता था, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को चुना। हाँ मेरे दोस्त, चलिए, वो क्रूस पे लटक गया या क्रूस पे अपना प्राण दे दिया या वो कील पे लटक गया, ये चीज़ नहीं देखना है। वो किस लिए लटका? हमारे लिए लटका, हमारे लिए, हम इंसान लोगों के लिए, ताकि हम लोग बचा लिए जाए। हम लोग जो पाप करते हैं ना, पाप में पड़े हुए होते हैं, हम लोग बचा लिया जाए। देखिए, जो देवी देवताओं को पूजते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं ना मेरे दोस्त, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग जो पंडित सब होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमने कभी पाप नहीं किया, हमारे हृदय में देवी देवताएं वास करते हैं, ये उनका कहना होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो इंसान इस पृथ्वी में पैदा हुआ है, वह इंसान अपने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। मेरे दोस्त, मन क्या होता है, वचन क्या होता है, कर्म क्या होता है, इसके द्वारा पाप कैसे होता है, मैं इस चीज़ को अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हर एक इंसान अपने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। तो परमेश्वर की महिमा हो। मेरे दोस्त, देखिए, जो बजरंग दल वाले हैं, जो हनुमान को मानते हैं, मैं उसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि उसके पास, यीशु मसीह के पास क्या शक्ति था। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि यीशु मसीह के पास ऐसे आत्मिक शक्ति बहुत थे और वो इसीलिए मारा गया, वो इसीलिए क्रूस पे गया कि उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो, हर एक व्यक्ति का पाप क्षमा हो। मेरे दोस्त, इसीलिए यीशु मसीह मर गया। वो मर गया, खुद को नहीं बचा पाया, ये नहीं देखना, वो जानबूझ के मर गया। मेरे दोस्त, वो परमेश्वर ने जिस कारण यीशु मसीह को धरती पे भेजा था, परमेश्वर ने जो कटोरा प्रभु यीशु मसीह को दिया था, उसने उसे पी लिया। हाँ मेरे दोस्त, चलिए, परमेश्वर की महिमा हो और आप सबको परमेश्वर की ओर से आशीष मिले। आमीन।